अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आने वाला रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और इस रमज़ान की खुशी में मैं चिकन के शामी कबाब लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। मैंने एक बाउल के अंदर कम से कम 3 पाव जो है वो चने की दाल ली है। जो मेरी मुर्गी जो है वो जो मैं इस्तेमाल करनी है वो मेरी कम से कम पौने 2 किलो के करीब मुर्गी है। तो मैंने 3 पाव यानी कि चने की दाल ली है और उसको मैंने अच्छी तरह पहले हमने इसको साफ़ कर लेना है, धो लेना है। धोने के बाद इसको हमने कम से कम 3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए इसको हमने डिप करके रख देना है। और दूसरी तरफ पर मैंने चिकन धोकर ऑलरेडी रखा हुआ था। आप देख सकते हैं मेरा जो चिकन है वो कम से कम पौने 2 किलो के करीब है। मैं बोनलेस चिकन इस्तेमाल नहीं करती, इसमें हमेशा हड्डियों वाला चिकन इस्तेमाल करती हूँ। और फिर इसके बाद इसके अंदर मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज डाल दिया है। फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो गार्लिक यानी कि लहसुन का पेस्ट हमने इसके अंदर डालना है। और फिर 1 टेबलस्पून जो है वो हमने अदरक का पेस्ट इसके अंदर डाल देना है। अगर आपके पास अदरक का पेस्ट नहीं है तो आप साबुत अदरक भी डाल सकते हैं। फिर 1 टेबलस्पून जो है वो काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं या साबुत काली मिर्च डाल सकते हैं। नमक जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसके बाद फिर ब्लैक सीड्स जो होते हैं या कि कलौंजी वो हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाली है। और फिर इसके बाद ये है आपके खड़े मसाले आप सारे इसके अंदर डालेंगे। जैसे बड़ी इलायची हो गई, 3 पीस मैंने बड़ी इलायची के इसके अंदर डाल दिए हैं। और लौंग मैंने कम से कम 10 से 12 जो है वो लौंग ऐड किए हैं। और फिर 2 से 3 मीडियम साइज़ की मैंने दालचीनी जो है वो इसके अंदर ऐड कर दी है। और 9 से 10 जो है ग्रीन इलायची यानी कि छोटी इलायची मैंने इसके अंदर ऐड की है। यहाँ के जितने भी खड़े मसाले होते हैं वो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। सारे मसाले डालकर फिर हमने इसको अच्छी तरह देखें मिक्स कर लेना है ताकि हमारे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो जाए। फिर इसके बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अगर आपने लाल मिर्च का पाउडर नहीं डालना तो आप जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो भी आप डाल सकते हैं। और या फिर आप हरी मिर्चें आप इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन ये है कि लाल मिर्च से फिर आपके शामी कबाब का टेस्ट अच्छा आ जाता है। फिर इसके अंदर 1 बे लीफ का पत्ता हमने डाल दिया है। यहाँ के सारे खड़े मसाले जो हैं वो हमने इसके अंदर डाले हैं। फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह पानी और डाल दिया है ताकि हमारी जो मुर्गी है वो अच्छी तरह बीच में डिप हो जाए। और उसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, पहले चम्मच के साथ मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले जो है हमारे ऊपर नीचे हो जाएं। और फिर उसको हम पकने के लिए रखेंगे। और जब पकने के लिए हम इसको रखेंगे फिर कम से कम हमें 30 मिनट तक हमने इसको मीडियम आंच पर हमने इसको पकाना है। उस वक्त तक पकाना है कि हमारी जो चिकन है वो अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाए। अब देखें जो मेरे जो चिकन है वो अच्छी तरह मेरी सॉफ़्ट हो गई है, रेशे अलग अलग होने स्टार्ट हो गए थे। तो अब मैंने ये चिकन है वो मैं एक जाली के अंदर निकाल लूँगी स्पून की मदद से। अब ध्यान से आप इस वक्त ज़रा चिकन को जब आप सेपरेट करेंगे तो आप बिल्कुल ध्यान से करना है। ये ना हो कि आपके हाथ पे कोई छींटा पड़ जाए या कुछ चिकन आपके गिर जाए। तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप इसको निकालेंगे। और फिर ये जो सूप बच गया है आप देखें इसमें से हम खड़े मसाले जो हैं वो भी हम निकाल देंगे, कोई इतना इशू नहीं है। और फिर इसी मसाले के अंदर जो है इसी सूप के अंदर पे हम जो दाल हमने भिगोई हुई थी वो दाल हमने ऐड कर देनी है। और फिर अच्छी तरह इसको हमने मिक्स करना है चम्मच के साथ। और इसको फिर हमने पकने के लिए रख देना है दाल को। और इतनी दाल हमने पकानी है कि जो हमारी जो दाल है वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए। और जब तक हम दूसरी साइड पर जो हमारा जो चिकन हमने निकाला था इसके अंदर से उसके हम रेशा कर लेंगे। जब तक हम उसके रेशा करेंगे, हड्डियाँ सेपरेट करेंगे, जब तक हमारी जो दाल है ये हमारी गल जाएगी। अब इसके अंदर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लेकर छील कर वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। आलू डालने से ये होगा कि हमारी जब हम शामी कबाब बनाएंगे तो उसमें ज़रा सॉफ्टनेस आ जाएगी, वो नरम से बनेंगे, मज़ेदार बनेंगे, टेस्ट अच्छा हो जाएगा। एक बड़े साइज़ का मैंने लिया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का नहीं है तो आप 2 छोटे साइज़ के आप इसमें आलू डाल सकते हैं। और उसको अच्छी तरह पहले धो लीजिएगा। आलू को धोने के बाद इसको फिर आप इस्तेमाल कीजिएगा। और देखिए अब मेरी जो दाल है कम से कम 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको पकाया था।
और अब दाल मेरी तकरीबन गल चुकी है, इसलिए कि पहले भी मैंने 3-4 घंटे पहले मैंने इसको भिगो कर रखा हुआ था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जो इसके चिकन जो मैंने हड्डियों से अलग किया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब ऐड करने के बाद चिकन और दाल और आलू को हमने बहुत अच्छी तरह भूनना है और तेज़ आंच पर भूनना है, और इतना भूनना है कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। अगर इसके अंदर पानी रहेगा तो हमारे जो कबाब है वो टूटेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे। तो इसको अच्छी तरह हमने कम से कम 15 से 20 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह भून लेना है, और भूनने के बाद इसको फिर हमने ठंडा होने के लिए रख देना है, और फिर अपने एक चॉपर के अंदर इसको अच्छी तरह इसको हमने मिक्स कर लेना है। दाल सब चीज़ों को, दाल को, मुर्गी को और आलू को हमने हमने इसका जो मिक्सर था उसको हमने चॉप कर लिया है। अब चॉप करने के बाद अब हमने दोबारा मज़ीद चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, यानी कि इसके अंदर ग्रीन प्याज और मिंट मेरे पास पड़ा हुआ था, यानी कि पुदीने के जो ड्राई पत्ते होते हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज बारीक बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया है। इससे ये है कि आपका क्रंचीनेस आ जाएगी, आप जब कबाब खाएंगे तो वो बहुत मज़ेदार होते हैं, बन जाते हैं, ज़रा क्रंची से हो जाते हैं। और फिर 3 मैंने बड़े साइज़ के, मेरे पास जो अंडे थे वो बड़े साइज़ के थे, तो मैंने 3 बड़े साइज़ के अंडे डाल दिए हैं, इसके अंदर डाल रही हूँ। तो आप अगर आपके पास बड़े साइज़ के अंडे नहीं हैं तो छोटे साइज़ के हैं तो आप 4 अंडे डाल सकते हैं। तो मेरे पास में ये अंडे तो काफ़ी बड़े साइज़ के थे, तो मैंने 3 अंडे इसके अंदर ऐड किए हैं। जो अंडे का जो छिलका है वो इसके अंदर मिक्सचर के अंदर ना जाए, नहीं तो वो फिर मुंह में आता है तो उसका टेस्ट फिर बुरा लगता है। और जब ये अंडे हमने इसमें डाल दिए हैं, अब इसके बाद इसके अंदर हमने कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया हम डालेंगे, फ्रेश धनिया इसके अंदर डालेंगे। हरी मिर्चें भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली, इसलिए बच्चों ने खाना होता है तो इस वजह से मैंने हरी मिर्चें नहीं ऐड की इसके अंदर। और फिर इसके बाद हमने इसके अंदर थोड़े से मसाले डालेंगे, यानी कि ये मैंने धनिया पाउडर इसके अंदर डाला है थोड़ा सा। आप यानी कि इस वक्त टेस्ट कर सकते हैं, आपने मुझे थोड़ा सा मसाले वगैरह कम लग रहे थे तो मैंने और मज़ीद ऊपर से डाल दिए हैं। और फिर थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने डाली है, लाल मिर्च का पाउडर, और ये गरम मसाला मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा नमक ऊपर डाला है, इसलिए पहले नमक मुझे कम लग रहा था तो और मैंने ऐड किया है। और फिर इसके बाद ये मैंने चाट मसाला इसके अंदर ऐड किया है। चाट मसाला से ज़रा चटपटा हो जाता है, और इसको फिर हमने मिक्सअप करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको ये देख लेना है, दोबारा आप इसको बार आप इसको चेक कर सकते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है कैसा नहीं। और फिर ये लेमन जूस में इसमें कम से कम 2 लेमन, जो मेरे पास बड़े साइज़ के लेमन थे वो उसको मैंने जूस इसके अंदर डाला है। इससे बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेमन डाल कर तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर इसको हमने हाथ की मदद से हमने मिक्सर को मिक्स करना है। अभी स्टार्टिंग में देखिए मैं सिर्फ चम्मच से मैं इसको मिक्स करूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह हाथ के साथ मैंने इसको मिक्स किया था। अब ये मिक्स करने के बाद जो है ये सारे जो मसाले हैं, ये जो प्याज वगैरह, ये सब एक यकजान हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो इसको हमने ढक के रख देना है, कम से कम 1 घंटे के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। उसके बाद हमने एक ट्रे के अंदर मैंने नीचे प्लास्टिक की शीट बिछा दी थी, और उसके बाद फिर इसके मैंने अब कबाब बनाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह बनाएं। एक मैंने ढकना ले लिया है, किसी भी जार का आप छोटा सा ढकना ले लें जिस साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं। फिर उसको किसी भी थैली के अंदर डालकर मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत आसान तरीका है कबाब बनाने का, कोई मुश्किल इसमें काम नहीं है। अब इसके ऊपर देखें, आप इसको अच्छी तरह इसके ढकने के ऊपर डालकर इसको बस आप प्रेस कर दें, और अच्छी तरह दबा कर प्रेस कीजिएगा ताकि आपके जो कबाब हैं वो टूटे ना। और इसके बाद ये प्लास्टिक की मैंने देखा कवर शीट मैंने इसके ऊपर चढ़ाई हुई है, इसको अच्छी तरह हमने सेट कर लेना है। और इसके बाद बस कबाब आप बनाते जाएं और इस शीट के ऊपर आप सेट करते जाएं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखें, एक और सारे कबाब आपके एक साइज़ के बनेंगे, एक वज़न के बनेंगे, और देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बिल्कुल गुलाई में बनेंगे। यहाँ के ये नहीं है कि कोई कबाब किधर जा रहा है, कोई कबाब की शक्ल किधर जा रही है। ये आप देख सकते हैं मेरे जो कबाब बन रहे हैं
वो बिल्कुल एक साइज़ के बन रहे हैं और परफेक्ट इसकी शेप भी बिल्कुल परफेक्ट है। इससे आपके अगर आपने ग्लव्स नहीं भी पहने होंगे तो आपके हाथ ज़्यादा गंदे नहीं होंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि कबाब किस तरह मैं जल्दी और बहुत जल्दी बनते हैं इसके साथ कबाब। ये आप देख सकते हैं कि कबाब मेरे बहुत माशाल्लाह बहुत जल्दी और बहुत एक ही साइज़ के सारे कबाब हैं। अब ये एक साइड मेरा पूरा कवर हो चुका है। अब उसके ऊपर मैंने दोबारा एक शीट बिछा दी है प्लास्टिक की, जिसको हम सफ़रा कहते हैं, वो मैंने ऊपर बिछा दिया है। अब इसके ऊपर फिर मैं दोबारा कबाब बनाऊंगी और उसके ऊपर दोबारा मैं कबाब फ़िक्स कर दूंगी बनाकर उसी अंदाज से। देखें मैंने बनाए हैं कबाब। अब ये 3-4 कबाब मेरे एक्स्ट्रा बच गए थे। अब इसके बाद फिर मैं एक शीट ऊपर डालूँगी प्लास्टिक की। ऊपर शीट डालने के बाद ये कबाब जो है मैं इसी तरह उठा के उसको फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज़र में आप इसको रख दें, कम से कम 1 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र में रखने से ये होगा कि आपके कबाब अच्छी तरह जब फ्रीज़ हो जाएंगे तो आप इसको फिर किसी भी पॉलीथीन बैग के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर आप रख कर इसको आप दूसरे तीसरे दिन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी वक्त भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखें मैंने पूरा इसको अच्छी तरह कवर कर दिया है। अब कवर करने के बाद अब मैंने फ्रीज़र में रख दिया है। अब इसके बाद जब मुझे फ्राई करना था तो मैंने इसको कम से कम आधा घंटा पहले निकाल के रख दिए थे कबाब। ये देखें मैंने कबाब पहले आधा घंटे पहले निकाल के रख दिए थे। अभी मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं, उसको अच्छी तरह बीट किया है। अगर आपको लगता है कि आपके शामी कबाब के अंदर थोड़ा सा नमक वगैरह कम है तो आप इसके अंदर अंडे के अंदर आप काली मिर्च या लाल मिर्च या नमक आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने जो चूल्हे पर जो हमने कढ़ाई रखी हुई थी वो मीडियम आंच पर उसका ऑयल जो गर्म हो रहा था, अब इसको आप चम्मच की मदद से या कांटे की मदद से या अपने हाथ से भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और फ्राई करते वक्त अपने हाथों का ख्याल रखिएगा, इसलिए कि ऑयल बहुत गर्म होता है। ये ना हो कि आपके हाथ में कोई ज़ख़म हो जाए या कोई आपका हाथ जल जाए, तो इस वक्त आपने बहुत ध्यान से काम करना है। अब ये देखें मेरे तकरीबन कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं और कुछ जो कबाब है मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं, कुछ सर्व करने के लिए मैंने रख दिए हैं और कुछ कबाब जो हैं वो मैंने एलुमिनियम फॉइल के अंदर पैक कर दिए हैं कि अपनी बेटी को देने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।